लास्ट पार्ट में लिनहान ने डंजन में प्रवेश करने के बाद अपनी एंट गर्ल को समन किया ताकि वह गेल वुल्व्स का सफाया कर सके। वैसे ये मनहवा तुम्हें अकेले कोने में बैठकर देखना चाहिए, वरना घर वाले देख लेंगे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? अब आगे हम देखते हैं कि एंट गर्ल गेल वुल्व्स के साथ फाइट करने लगती है और कुछ देर बाद कुल 7 गेल वुल्व्स को डिफीट कर देती है और वह कहती है, मास्टर ये सब तो निपट गए हैं। लिनहान उसकी तारीफ करते हुए कहता है, जैसा उम्मीद थी प्राचीन 10 फेरोशियस बीस्ट्स में से एक, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो। 1 मिनट भी नहीं हुआ और 7 गेल वुल्व्स का सफाया हो गया। जब ये बड़ी होगी यानी ज्यादा पावरफुल होगी तब क्या ये दुश्मनों को ऐसे डिफीट करेगी जैसे घास को काट रही हो। लिनहान सोचता है, बुरा नहीं है, कुछ ही मिनटों में मैं लेवल 6 तक पहुंच गया। फिर हमें लिनहान का सिस्टम पैनल दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि लिनहान का लेवल 1 से बढ़कर 6 हो गया है। बाकी स्टैट्स कुछ इस प्रकार थे, स्ट्रेंथ 280, एजिलिटी 260, स्पिरिट 320, कॉन्स्टिट्यूशन 270। इसके अलावा स्किल में लाइफ कॉन्ट्रैक्ट, बीस्ट स्पेस और समन बीस्ट का लेवल अभी भी एक ही था। लिनहान को सिस्टम ने जो क्वेस्ट दिया था जिसमें 10 फेरोशियस बीस्ट को मारना था, उसमें से अब तक 7 बीस्ट को मार दिया है, यानी कि अब उसे सिर्फ 3 बीस्ट को मारना है। उसके बाद ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लिनहान सोचता है, भले ही मेरी कॉम्बैट पावर कम है लेकिन मैं पहले ही नॉर्मल कॉम्बैट प्रोफेशंस के बराबर हो चुका हूँ। वह एंट गर्ल एक मासूम सा चेहरा बनाकर लिनहान को मास्टर कहती है, पर ये कितनी मासूम है वह हमें पता है। लिनहान एंट गर्ल को हंसते हुए कहता है, मैं पागल नहीं हूँ जो अपनी कॉम्बैट स्टैट्स तुम्हारे साथ कंपेयर करूँ। तुम 10 प्राचीन फेरोशियस बीस्ट्स में से एक हो। सच कहूँ तो बीस्ट्स में भी तुम्हारी तुलना करना मुश्किल है। लिनहान एंट गर्ल के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, लेकिन सच कहूँ इसे फेरोशियस बीस्ट कहना मुश्किल है। ये तो एक मासूम छोटी लड़की जैसी लगती है जिसे कुछ भी नहीं पता। वह एंट गर्ल लिनहान से कहती है, मास्टर आप निश्चिंत रहें, और लिनहान के काफी नजदीक आ जाती है, जिस वजह से लिनहान शर्माने लगता है और उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। लिनहान और एंट गर्ल को 3 लोग पीछे से छुपकर देख रहे होते हैं, जिसमें से टकला बंदा बोलता है, क्या काओ चोंग ने नहीं कहा था कि वो बच्चा अकेला है? ये औरत कौन है? दूसरा बंदा बोलता है, पता नहीं, लेकिन उसने गेल वुल्व्स को नंगे हाथों से मार डाला। ये लड़की ताकतवर है, ऊपर से इस लड़की का चेहरा काफी सुंदर है। ये तो टॉप टियर ब्यूटीज से भी ऊपर है। बॉस ये तो बाइबिंग से भी हॉट है, क्यों ना इसे हम जिंदा रहने दें। वैसे ये वही लोग हैं जिन्हें काओ चोंग ने लिनहान की फाइंडिंग सेट करने भेजा था, और ऊपर से इन्हें देखकर लगता है जैसे इनके इरादे कुछ ठीक नहीं है। पीछे वाला बंदा बोलता है, हाँ इसे सीधा मारना तो बेकार होगा। उन दोनों के आगे बैठा टकला बंदा बोलता है, तुम दोनों जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन इस लड़की को पकड़ना इतना आसान नहीं है। चलो सब मिलकर इसे घेरते हैं, अचानक हमला करेंगे ताकि मैं उस बच्चे को पहले मार पाऊं। वह बंदा गुस्से से पीछे देखते हुए कहता है, तुम दोनों चुप क्यों हो? पर जब वह पीछे देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उस एंट गर्ल ने उसके दोनों साथियों को लगभग मार ही दिया था। एक का तो उसने गला दबोच रखा था और वह काफी गुस्से में भी होती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वह एंट गर्ल गुस्से में कहती है, तुम मास्टर को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। ये सब देखकर वह बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। वह टकला बंदा वहां से भागते हुए सोचता है, उसने मेरे दोनों साथियों को बिना आवाज के खत्म कर दिया। ये औरत कम से कम लेवल 20 की होगी। ये बच्चा कौन है? इसके पास इतना ताकतवर प्रोटेक्टर कैसे है? कमबख्त, ये जरा सा और तेज होता तो मुझे पकड़ ही लेता। वह एंट गर्ल और लिनहान उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। लिनहान कहता है, उसे जल्दी से पकड़ो, भागने मत दो। पर तभी उस बंदे की ओर एक बड़ा सा पंजा आगे बढ़ता है और उस पर वार कर उसे वहीं जमीन में गाड़ देता है। ये देखकर लिनहान काफी हैरान होता है और वह अपनी एंट गर्ल को रुकने के लिए कहता है। वह सोचता है, धत्तेरे की, क्या ये इलाका सचमुच सिर्फ लेवल 11 से 20 वालों के लिए है? वह एंट गर्ल लिनहान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे आगे से रोक लेती है। उनके सामने गेल वुल्फ किंग आ जाता है, जो इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर होता है। उसका लेवल 22 होता है। सच में वह गेल वुल्फ काफी ताकतवर होता है। लिनहान सोचता है, ये भेड़िया कुछ ज्यादा ही ताकतवर लग रहा है, और हमें उस टकले बंदे को दिखाया जाता है जो उस गेल वुल्फ पंजे के नीचे होता है। वह लिनहान के पास से हेल्प मांगता है उसे बचाने की, पर वह गेल वुल्फ उसे वहीं पर कुचलकर मार देता है और वह गुस्से में भी लग रहा होता है। सिस्टम लिनहान को लीडर क्वेस्ट देता है जिसमें उसे गेल वुल्फ किंग को मारना होगा और क्वेस्ट रिवॉर्ड के तौर पर 200 बीस्ट पॉइंट्स मिलेंगे। लिनहान उस एंट गर्ल को कहता है, लेवल 22 वुल्फ किंग, इसे मारना मुश्किल हो सकता है, ये आसान नहीं है, चलो पीछे हटते हैं। पर वह एंट गर्ल एक इविल स्माइल देती है और साथ ही उसकी आंखें पहले की तरह लाल हो जाती हैं। लिनहान सोचता है, नहीं, लगता है बिना लड़े ये पीछे नहीं हटेगी। अगर ऐसा है तो फिर लड़ते हैं। वह एंट गर्ल को गेल वुल्फ मारने का ऑर्डर देता है। वह एंट गर्ल गेल वुल्फ की ओर हमला करने आगे बढ़ती है। गेल वुल्फ भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वह अपना मुंह खोलता है ताकि एंट
गर्ल को मार सके, पर एंट गर्ल उसके मुंह को ही पकड़ लेती है। पर वह अपनी काफी सारी स्ट्रेंथ का उपयोग करने के बावजूद भी गेल वुल्फ पर कोई खरोंच नहीं ले पाती। वह गेल वुल्फ एंट गर्ल को ऊपर की ओर उछाल देता है और जंप लगाकर ऊपर जाता है और अपनी गेल फ्लैश स्टेप स्किल को एंट गर्ल पर यूज कर देता है। जैसे ही गेल वुल्फ का पंजा एंट गर्ल को लगता है, वैसे ही वह जमीन पर आके गिरती है, जिससे एक शॉक वेव क्रिएट होती है। एंट गर्ल उठने की कोशिश करती है, उसी समय गेल वुल्फ फिर से उस पर हमला कर देता है। लगातार कई सारे अटैक्स की वजह से एंट गर्ल को फाइट बैक करना काफी मुश्किल हो रहा था। उसके चेहरे पर कई सारे गेल वुल्फ के स्ट्राइक्स का सामना करना पड़ता है। लिन हान इसे देखकर काफी गुस्सा होता है। जैसा सोचा था, लेवल का अंतर बहुत बड़ा है, डायरेक्ट फाइट में इसे एडवांटेज नहीं मिल सकते। उसी समय एक वुल्फ लिन हान पर हमला कर देता है। लिन हान वुल्फ के हमले जैसे तैसे बचाता है, तभी उसके पीछे से 2 और गेल वुल्फ उस पर हमला कर देते हैं। वह सोचता है, कमबख्त, इन भेड़ियों से फाइट करना मुश्किल है, ये छुपकर हमला करने में माहिर हैं, फिर भी तुम वुल्फ बहुत कच्चे हो। ये कहते हुए लिन हान एक भेड़ी की पूंछ पकड़कर कहता है, धन्यवाद तुम्हारा, तुम लोग खुद चलकर मेरे पास आ गए। मैं सोच ही रहा था कि वुल्फ किंग को कैसे मारूं, अब तो आसान हो गया। और यह कहते हुए उस भेड़ी को दूसरे दोनों भेड़ियों की ओर फेंकता है, जिससे 2 गेल वुल्फ वहीं पर मारे जाते हैं। जो तीसरा गेल वुल्फ होता है, उसे मारने के लिए लिन हान आगे बढ़ता है और उसके मुंह को पकड़कर सीधे बीच से ही फाड़ देता है। वैसे यह सीन बढ़िया होता है। इस गेल वुल्फ को मारते ही लिन हान की फर्स्ट बैटल क्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है, जिसमें उसे 10 फेरोशियस बीस्ट्स को मारना था। फर्स्ट बैटल मिशन पूरा होने की वजह से लिन हान को सिस्टम की ओर से रिवॉर्ड के तौर पर 120 पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे ही लिन हान को 120 पॉइंट्स मिलते हैं, वैसे ही वह एंट गर्ल को फ्रेंजिड स्ट्राइक स्किल का इस्तेमाल करने का ऑर्डर देता है। दूसरी ओर हम एंट गर्ल को देखते हैं, जो अभी भी गेल वुल्फ किंग से फाइट बैक करने में मुश्किल महसूस कर रही थी। लिन हान ने 120 पॉइंट्स खर्च करके फ्रेंजिड स्ट्राइक स्किल को अनलॉक किया। इस स्किल के यूज पर स्ट्रेंथ का 100% डैमेज टारगेट पर लगता है। इस स्किल का कूल डाउन टाइम 5 मिनट था। जैसे ही ये स्किल एक्टिवेट होती है, वैसे ही एंट गर्ल ह्यूमन फॉर्म से अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। वह तुरंत ही गेल वुल्फ के अटैक से बचते हुए दूसरी ओर निकल जाती है। गेल वुल्फ अचानक अपने आसपास देखने लगता है, क्योंकि एंट गर्ल उसके सामने से गायब हो गई थी, लेकिन दिखेगी भी कैसे, क्योंकि वह अपने रियल फॉर्म में आ गई थी। तभी गेल वुल्फ कुछ अजीब महसूस करता है, पर उससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाए, उसके पेट पर एक पावरफुल अटैक लगता है और एक शॉकवेव रिलीज होती है। ये अटैक किसी और ने नहीं, बल्कि एंट गर्ल ने किया था। अटैक करने के बाद वह फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। वह बहुत गुस्से में थी और लिन हान की तरह उसने तुरंत ही गेल वुल्फ को बीच से फाड़ दिया। गजब है। इसके बाद सिस्टम की ओर से बताया जाता है कि बॉस लेवल मिशन जिसमें गेल वुल्फ किंग को मारना था, वह पूरा हो चुका है। रिवॉर्ड के तौर पर 220 पॉइंट्स मिलते हैं। साथ ही सफलतापूर्वक गेल वुल्फ किंग को मारने की वजह से 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलते हैं। एंट गर्ल जमीन पर लैंड करती है, जिससे वह जमीन सेंटर हो जाती है। उसके शरीर से अभी भी रेड ऑनरा निकल रहा था। लिन हान सोचता है, लेवल 22 वुल्फ किंग बस एक ही वार में मारा गया। यही है असली फेरोशियस बीस्ट की ताकत। एंट गर्ल की स्माइल अब इविल लग रही थी, जैसे वह अभी लिन हान को ही मार देगी। असल में फ्रेंजिड स्ट्राइक का 5 मिनट का कूल डाउन अभी भी खत्म नहीं हुआ था और वह लिन हान पर अटैक करने को तैयार हो रही थी। ये देखकर लिन हान सोचता है, क्या सिस्टम ने उसे नोटिफिकेशन नहीं दी? तभी सिस्टम नोटिफाई करता है, होस्ट ने गेल वुल्फ किंग को मार दिया है। रिवॉर्ड के तौर पर एक कॉमन वेपन और एक एक्सक्लूसिव वेपन ड्रॉप हुआ है, कृपया कलेक्ट करें। इसके साथ ही एंट गर्ल को भी सिस्टम बता देता है कि फ्रेंजिड स्ट्राइक स्टेटस खत्म हो चुका है। एंट गर्ल अब नॉर्मल हो जाती है और खुश होते हुए लिन हान से कहती है, मास्टर, मैंने उस बड़े डॉगी यानी गेल वुल्फ को मार दिया। लिन हान उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन जब एंट गर्ल उसके गले लगती है तो उसके दोनों मीम लिन हान को टच कर जाते हैं। इससे लिन हान शर्मा जाता है। ये फेलिंग। एंट गर्ल बहुत क्यूट लग रही थी। वह कहती है, मास्टर, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, और वहीं सो जाती है। लिन हान मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, जैसा हमेशा होता है। इतनी मेहनत करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम आराम करो। वह उसके सिर पर हाथ घुमाने लगता है ताकि उसे अच्छी नींद आ जाए। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लिन हान पेड़ के पास बैठा है और एंट गर्ल उसके कंधे पर सो रही है। लिन सोचता है, क्या मॉन्स्टर्स को मारने से भी लूट ड्रॉप होती है? क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में ऑनलाइन गेम्स में तो ऐसा ही होता था। देखते हैं क्या आइटम्स मिले हैं। जैसे ही वह सिस्टम पैनल खोलता है, उसे एक सिल्वर लेवल की तलवार मिलती है। नाम, वुल्फ फैंग ग्रिप यूज करने के लिए रिक्वायरमेंट लेवल 22 था। लिन हान का लेवल अभी 10 है, इसलिए वह इसे यूज नहीं कर सकता। इफेक्ट में स्ट्रेंथ +50, एजिलिटी +80, ड्यूरेबिलिटी 80 आउट ऑफ 80। पैसिव इफेक्ट में जब यूजर घायल हो उस टाइम सारे एट्रीब्यूट्स +5% बूस्ट हो जाएंगे। लिन हान कहता है, ये बुरा नहीं, बेचने पर अच्छा दाम मिलेगा। दूसरा आइटम एक ब्रॉन्ज लेवल स्टाफ था। नाम, आइस स्टाफ, रिक्वायरमेंट लेवल 10, यानी इसे वह यूज कर सकता है। इफेक्ट में मैजिक +50, ड्यूरेबिलिटी 50, पैसिव इफेक्ट हर अटैक पर 30% संभावना कि दुश्मन 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाए। लिन हान कहता है, परफेक्ट, जैसे ही रिकवर कर लूं वैसे ही हंटिंग जारी रखूंगा, जिस वजह से लेवल अप और गियर कलेक्ट दोनों
दोनों साथ साथ होंगे। फिर वह अपना लेवल चेक करता है। पहले वह लेवल 6 था, अब बढ़कर लेवल 10 हो चुका है। लिन हान सोचता है, उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक वुल्फ किंग मारने से ही मेरी इच्छपी मैक्स हो जाएगी। सोचा था और हंटिंग करनी होगी, ड्रॉप्ड आइटम बेचकर पैसे भी कमाने होंगे, पर अब इसकी जरूरत नहीं। लेकिन जाने से पहले इन 2 जिंदा बचे लोगों से पूछताछ करनी होगी। पता करना है इन्हें किसने भेजा, यानी जो 3 लोग लिन हान को मारने आए थे उसमें से अभी भी 2 लोग जिंदा थे। लगता है आने वाले दिन बोरिंग नहीं होंगे। कुछ घंटों बाद ब्लू मून नाइट का सीन दिखाया जाता है। पोर्टल के सामने काओ चोंग और मेडिकल टीम मौजूद होती है ताकि डंजन ट्रायल में घायल हुए स्टूडेंट्स का इलाज किया जा सके। काओ चोंग कहता है, ध्यान दो, ट्रायल में गए स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं, सब तैयार रहो उनकी जांच और इलाज के लिए। लेकिन सब इतने लकी नहीं होंगे, कुछ वापस नहीं लौटेंगे, यानी मर गए होंगे। असल में वह लिन हान की ही बात कर रहा था, लेकिन अफसोस काओ चोंग की अब वॉट लगने वाली है। तभी पीछे से कोई काओ चोंग को आवाज देता है। वह मुड़कर देखता है, ये टीचर बाई बिंग थी। काओ चोंग सोचता है, टीचर बाई यहाँ, आज तो उनका कोई और प्रोग्राम था। काओ चोंग कहता है, टीचर बाई, हम तो बस ट्रायल से लौट रहे स्टूडेंट्स का स्वागत कर रहे हैं, आपको आने की जरूरत नहीं थी, मैं सब संभाल लेता। टीचर बाई पूछती है, लिन हान के ट्रायल के बारे में क्या तुम मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे? काओ चोंग कहता है, टीचर बाई, मुझे पता है आप लिन हान के करीब हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर होने के नाते हमें सब स्टूडेंट्स को बराबर ट्रीट करना चाहिए। मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बांट सकता हूँ, क्यों ना कहीं प्राइवेट जगह जाकर डिस्कस करें। ये सुनते ही टीचर बाई गुस्से में चाकू निकाल लेती है और काओ चोंग की गर्दन पर रख देती है। वह कहती है, काओ चोंग, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। काओ चोंग हैरान रह जाता है, टीचर बाई, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। वह सोचता है, अगर लिन हान को कुछ हुआ तो ये मुझे मार ही डालेगी। टीचर बाई गुस्से में कहती है, लिन हान अभी अभी बीस्ट टेमर के रूप में अवेकन हुआ है और तुमने उसे सिल्वर लेवल ट्रेनिंग जोन भेज दिया। वह खुद को बचा भी नहीं सकता था। बीस्ट टेम करना तो दूर की बात है, सिर्फ इसलिए कि उसका परिवार नहीं है तुमने सोचा उसे फ्री में बुली कर सकते हो। काओ चोंग कहता है, टीचर बाई, आप गलत समझ रही हैं, मेरे पास इसके कारण थे। लिन हान बीस्ट टेमर है, मुश्किलों के बिना वह जल्दी लेवल अप कैसे करेगा? और मैंने उसे मरने के लिए नहीं भेजा, मैंने उसके साथ 3 टीचिंग असिस्टेंट भी लगाए थे। हकीकत में उसने लिन हान को मारने के लिए ही 3 टीचिंग असिस्टेंट भेजे थे। टीचर बाई कहती है, तुम दुआ करो कि लिन हान सुरक्षित वापस आ जाए, वरना जहाँ जहाँ उसके घाव होंगे मैं तुम्हारे शरीर से वही हिस्सा काट कर उसे ठीक करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। काओ चोंग डरते हुए कहता है, यस मैम, और सोचता है, कमबख्त औरत, अभी तुम सख्त बन रही हो, जब लिन हान की लाश देखोगी तब देखते हैं कितना एरोगेंट बनती हो। असल में काओ चोंग के टीचर बाई के लिए बहुत गंदे और घटिया विचार थे। देखकर ही पता चल रहा है जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन अब खेल पलटने वाला है, क्योंकि लिन हान काओ चोंग की बुरी तरह वाट लगाने वाला है। काओ चोंग बेटा तू तो गया। बाकी हम ये सब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मजा आएगा नेक्स्ट पार्ट में।